सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में हम एक ऐसी लघु नाटिका के माध्यम से एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें एक नन्ही बच्ची अपने घर परिवार से बिछड़ जाती है। तो बच्चों, यह लघु नाटिका आपकी वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 7 है, जो पेज नंबर 42 पर अंकित है। इस लघु नाटिका का विषय है पापा खो गए हैं। पापा खो गए, यह सुनकर आपको हंसी तो ज़रूर आएगी, लेकिन हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक दुष्ट व्यक्ति कहीं से एक नन्ही बच्ची को उठा लाता है जो कि सो रही होती है। इस नाटिका में हमारे पात्र खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स ने मानवीकरण द्वारा भूमिका निभाई है। रात का समय है। समुद्र के सामने फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा, एक लेटर बॉक्स और सामने एक जगह पर पोस्टर पर नाचने वाली आकृति नजर आ रही है। कुत्ते भौंक रहे हैं। अब खंबा और पेड़ आपस में रात की बोरियत की बात करते हैं। खंबा पेड़ से कहता है कि बरसात की रातों में उसे सारी रात बल्ब को कसकर पकड़ना पड़ता है। इसी दौरान पेड़ भी अपनी बीती सुनाता है जब एक बार उस पर आसमानी बिजली गिर जाती है और एक बड़ा गड्ढा उसमें पड़ जाता है। आज भी यह सोचकर उसका दिल डर जाता है। इस प्रकार खंबा और पेड़ की बातचीत से उनके अंदर का दुख झलकता है कि किसी समय किस प्रकार दोनों ने अकेलापन और तन्हाई झेली होगी। तब उद्योगीकरण नहीं हुआ था, ना तो सड़क थी, ना नाचने वाली युवती का पोस्टर। सामने समुंदर था। पेड़ ने तब शुक्र किया जब उस स्थान पर खंबा लगाया गया कि उससे भी कोई साथी मिल गया। मगर शुरू में खंबा बहुत अकड़ू था, पेड़ से नहीं बोलता था। लेकिन एक दिन तेज आंधी तूफान से खंबा पेड़ पर गिर गया और पेड़ ने खुद घायल होकर उसे संभाल लिया। तब से दोनों आपस में गहरे मित्र बन गए। कौवा अपनी कर्कश आवाज से सबको परेशान करता था और लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डाल डालकर लोगों की चिट्ठियां पढ़ पढ़कर आनंदित होता था। इतने में दृश्य परिवर्तन होता है जब एक बच्चा चुराने वाला एक नन्ही बच्ची को लाकर वहां पर छोड़ता है और स्वयं अपने खाने के लिए कुछ लेने के लिए चला जाता है। यह देखकर पेड़, लेटर बॉक्स और खंबा शंका में पड़ जाते हैं और पेड़ कौवे को नींद से जगाकर घटना की विस्तृत जानकारी देता है। अब सभी मिलकर इस मासूम बच्ची के लिए चिंतित हो जाते हैं कि वह कौन है और कहां से आई है, उसका घर कहां है। सभी पात्र कौवे से अनुरोध करते हैं कि तू सारी जगह घूमता रहता है, तो तू ही इसके घर का पता ठिकाना लगा। इतने में लड़की उठ जाती है और देखती है कि पेड़, खंबा, कौवा और लेटर बॉक्स आपस में बातें कर रहे हैं। ये देखकर वह थोड़ी डर जाती है और सभी पात्र भी ये देखकर स्थिर हो जाते हैं, यह सोचकर कि वे लड़की कहीं डर ना जाए। लेकिन लड़की तो सच में बहुत डरी होती है कि वह यहाँ कैसे पहुंची और उसे यहाँ कौन लाया। अब पेड़ से रहा ना गया और वह सरक कर आगे आता है, उसके साथ ही लेटर बॉक्स भी, और वह दोनों मिलकर बच्ची से कहते हैं कि बच्ची डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। वे लड़की से कुछ बातें करते हैं और फिर लेटर बॉक्स उससे अपनी मधुर आवाज में भजन सुनाता है। लड़की को लेटर बॉक्स बहुत अच्छा लगता है। अब वे दोनों मिलकर उससे उस संबंधित जानकारी हासिल करना चाहते हैं, पर वह लड़की इतनी छोटी है कि उससे कुछ भी नहीं पता कि उसके पिता कौन है, घर कहाँ है, वह कैसे यहाँ पहुंची। अब वे फिर से कुछ समय के लिए उससे खिलाते हैं और फिर उन्हें यह चिंता सताती है कि अगर वह नासपीटा दोबारा आ गया और उस लड़की को वापस ले गया तो वो क्या करेंगे। इसी प्रकार होता है। कुछ समय बाद वह आदमी आकर देखता है कि लड़की वहां नहीं होती। अब वह लड़की को ढूंढने लगता है और लड़की भी उसे देखकर डर जाती है और वह खंबे, लेटर बॉक्स और पेड़ के मध्य छिप छिप कर अपने आप को बचाती है। इस समय सभी पात्र मिलकर भूत 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 चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिससे वह दुष्ट डर जाता है और डर के वहां से भाग जाता है।
अब सभी पात्र मिलकर उस लड़की को ढूंढ लेते हैं और कौवा उसको पकड़ लेता है। लड़की भाग भाग कर बहुत ज़्यादा थक जाती है और फिर से सो जाती है। अब सबकी चिंता यह होती है कि थोड़ी देर बाद सुबह होगी तो वह लड़की जाएगी कहाँ। अब इसी बीच वह सब एक योजना बनाते हैं कि अगर पेड़ झुक जाए और खंभा ज़रा टेढ़ा हो जाए तो लोगों को लगेगा कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है। कौवा जोर जोर से चिल्लाएगा और पुलिस आ जाएगी, जिससे वह लड़की का घर पता ढूंढ लेगी। लेटर बॉक्स उसके लिए एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें वह लिखता है कि अगर किसी को इस बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें यहाँ ले आइएगा। इस प्रकार बच्चों, इस लघु नाटिका में हमने देखा कि मानव मानव होकर भी चंद टुकड़ों के लिए दानव जैसा काम करता है। जिस प्रकार हमने यहाँ देखा कि ये लड़की को चुराने वाला व्यक्ति जो है, कुछ पैसों की लालच में ही लड़की को चुरा कर लाया होगा, और उसका मकसद जो था उस लड़की को चुरा के लाने का नेक तो नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार दूसरी ओर हमने क्या देखा, दूसरी ओर हमने देखा कि प्रकृति आज भी मानव परोपकार के लिए तत्पर रहती है। जिस प्रकार यहाँ पर पेड़, कौवा और लेटर बॉक्स ने अपनी अहम भूमिका निभाई और इन्होंने मिलकर बच्ची की कितनी मदद की। इनका मकसद क्या था कि वह नन्ही बच्ची किसी न किसी तरीके सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए। इसी प्रकार बच्चों, हमारे समाज में अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के मध्य अंतर जानना है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, और हमने सदैव अच्छाई का रास्ता ही पकड़ना है। बच्चों, इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लघु नाटिका बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस लघु नाटिका को अपने भाई बहनों के साथ अपने घर में भी पात्र बनकर खेल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको इसका PDF दिया जाएगा, उसमें आपने इसके नए शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर जो हैं उसको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। धन्यवाद बच्चों।